अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। मुर्गी का पोटा, बाज़ लोग उसको गिल्हा बोलते हैं हमारे इलाके में, वो खाना दुरुस्त है कि नहीं है? क्योंकि आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं या दिमाग में ये ख्याल आता है जब चिकन ख़रीदते हैं तो इसको ख़रीदें कि ना ख़रीदें, खाएं कि ना खाएं, ये एक सवाल दिमाग में आता है। क्योंकि ओजड़ी के बारे में, यानी कि गाय बकरी वगैरह की जो ओजड़ी होती है, जो बूटी होती है, उसके बारे में ये मसला सराहत के साथ सबको मालूम है कि ये नाजायज़ है, हराम है, मकरूह तहरीमी है। लिहाजा उसको कोई खाते नहीं। बहुत लोग अनजाने में या फिर जो हठधर्मी वाले लोग होते हैं, हठधर्म होते हैं, वो खा जाते हैं, नाजायज़ काम करते हैं। लिहाजा इसके नाजायज़ होने के बारे में हर एक को मालूम है, लेकिन चिकन के बारे में, यानी कि मुर्गी का जो ये पोटा या गिला होता है, इसके बारे में भी लोग यही ख्याल करते हैं कि शायद ये भी क्या होगा, उसी तरह से नाजायज़ व हराम होगा, क्योंकि वो गंदगी जो होती है उसी में जमा होती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या मुर्गी का जो पोटा है ये गाय वगैरह की ओजड़ी की तरह ही हराम है या फिर खाना दुरुस्त है। तो नाज़रीन, मसला जानने से पहले आप ये जान लें कि गाय बकरी वगैरह की जो ओजड़ी है ये जानवर के उन हिस्सों में से है जिसका खाना शरीयत में नाजायज़ कहा गया है, यानी कि वो हराम है, नहीं खा सकते। लेकिन मुर्गी का जो पोटा है यानी कि गिल्हा है, क्या उसको हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब यह है कि हाँ, उसको आप खा सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, यानी कि ये नाजायज़ और हराम नहीं है। अब सवाल आगे ये होगा कि बकरी और गाय वगैरह की ओजड़ी के बारे में आप ये बताते हैं कि ये नाजायज़ और हराम है, और जब मुर्गी की बात आती है तो इसके बारे में आप कहते हैं कि नाजायज़ व हराम नहीं है बल्कि खा सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये फ़र्क भी हम आपको समझा देते हैं। दोनों में बड़ा गहरा फ़र्क है। वो ये है कि जब आप मुलाहजा करेंगे, देखेंगे बकरी या गाय वगैरह की ओजड़ी को, तो वहाँ जो गंदगी जमी रहती है, जो गंदगी वहाँ जाकर ठहरती है, तो वो गंदगी मुकम्मल ओजड़ी में लग जाती है। यानी कि जो बारीक पर्दा होता है वो बहुत ही पतला पर्दा होता है, वो पर्दा गंदगी को रोक नहीं पाता और मुकम्मल तौर पर पूरी ओजड़ी में वो सरायत कर जाती है। तो जो लोग खाते हैं या जो साफ़ करते हैं या गाय वगैरह ज़बह करते वक्त जो लोग रहते हैं उनको उसको बखूबी मालूम है कि किस तरह से गंदगी वहाँ बाहर से ही नज़र आती है आपको। तो इतना बारीक पर्दा होता है और लोग उसी पर्दे को खाते हैं, क्योंकि उस पर्दे के ऊपर और कोई और पर्दा होता ही नहीं है जो गंदगी को फैलने से रोके। और यही चीज़ जब आप मुर्गी के पोटे में देखेंगे तो बड़ा गहरा फ़र्क आपको यहाँ महसूस होगा कि मुर्गी के पोटे में जो गंदगी रहती है वो मुकम्मल गोश्त में सरायत नहीं करती, बल्कि उस गोश्त यानी पोटा के अंदर जो गोश्त रहता है उसमें और गंदगी के दरमियान एक बड़ा मोटा पर्दा रहता है। तो जब उस पर्दे को हम निकाल देते हैं सफाई करते वक्त, तो बीच में सिर्फ गोश्त बचता है और वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ गोश्त होता है जिसमें गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। लिहाजा इसको आप खा सकते हैं। तो जो लोग दोनों को एक ही तरह समझते हैं, ओजड़ी को और चिकन के पोटे को, मुर्गी के पोटे को, तो उनके लिए मेरी गुजारिश ये है कि आप एक ही तरह समझ सकते हैं, या आपकी तबीयत पर है कि आप पोटा ना खाएं, गिला ना खाएं, ये आपकी तबीयत पर बात है। इसमें शरीयत का कोई और मसला नहीं है। लेकिन जो लोग खा रहे हैं उसको आप रोक नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि हराम खा रहे हैं, ये क्यों कर खा सकते हैं, ये तो यहाँ गंदगी की जगह है, फलां डिमका, इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जायज़ है, हलाल है। उम्मीद करता हूँ मसला आपको समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।